दुर्वा से नहीं, फूल से नहीं, लड्डू से नहीं, भोग से नहीं, महाकाल परिसर में विराजमान गणपति के सामने भक्त धागे से मांगते हैं मुराद। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि उज्जैन में विराजमान सिद्धि विनायक का अनोखा है ये संसार। यहाँ भक्त धागा बांधकर नहीं, बल्कि अपने हाथ में धागा बंधवा कर मन्नत मांगते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गणपति की पूजा से शिव का वरदान भी मिल जाता है। जानना चाहते हैं यहाँ की कहानी? तो चलिए हमारे साथ उज्जैन। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि महाकाल की नगरी में बप्पा का वास। गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय। हर दिन दिखाते हैं नए चमत्कार। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी। रेशम के धागे से बरसाते हैं आशीर्वाद। ईशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। मंगल दोष से दिलाते हैं निजात। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजते हैं भक्तों की हर बाधाओं को दूर करने वाले सिद्धि विनायक। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने। अभिधेय गणेश कहिए, गजानन कहिए, लंबोदर कहिए या फिर विघ्नहर्ता, नाम कई हैं, लेकिन प्रभु एक है और भक्तों के लिए उनका स्नेह भी एक समान है। वैसे तो गणपति की अपने भक्तों पर विशेष कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन महाकाल मंदिर परिसर में विराजने वाले बप्पा हैं बेहद खास। वो इसलिए कि यहाँ गणपति महाकाल यानी अपने पिता शिव की छत्र छाया में मौजूद हैं। यहाँ वो अपने पिता की शरण में विराजमान है। ऐसे में भक्त अगर बप्पा की आराधना करते हैं तो उन्हें खुद ब खुद शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, यानी पुत्र सिद्धि विनायक संग शिव की बरसती है विशेष कृपा। ये मंदिर इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ बप्पा से मुराद मांगने का तरीका सबसे हटकर है। यहाँ फल फूल और चढ़ावे से नहीं, बल्कि रेशमी धागे बांधकर भक्त गजानन से मन्नत मांगते हैं। पूजा के बाद भक्त के हाथ में मन्नत का रेशमी धागा बांधा जाता है। इस धागे को तब तक बांधना होता है जब तक कामना पूरी ना हो जाए, और मनोकामना पूरी होने पर धागे को यही अर्पित भी कर दिया जाता है। कहते हैं यहाँ बांधा गया धागा साल भर तक ना तो टूटता है और ना ही खराब होता है। ये प्रथम पूज्य गणेश के रूप में यहाँ पे माने जाते हैं। प्रथम रूप में यहाँ पे पूजा होती थी और यहाँ पे रक्षा सूत्रों का विधान है, जो रक्षा सूत्र हाथ में बांधे जाते हैं। इसी के अलावा मन्नत के लिए यहाँ पे विवाह नहीं होता, किसी का कोई मांगलिक है, कोई विवाह नहीं हो रहा, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, इसी के यहाँ पे धागे बांधे जाते हैं। और रक्षा सूत्र बांधने के धागे बांधने के बाद यहाँ पे पुनः उतारे भी जाते हैं। जो भी अपने प्रसाद का यहाँ मोदक का भोग लगता है, नुक्ति के लड्डू का भोग लगता है, जो भोग लगाते हैं और जो अपने धागे बंधे हुए रहते हैं मनोकामना के, वो उतारे जाते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी का बहुत महत्व है यहाँ पर, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, रक्षा सूत्र उनको बनता है, तो उसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। फिर आने के बाद वो अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद रक्षा सूत्र यहाँ पे छोड़ते हैं। यही वजह है कि यहाँ धागा बंधवाने के लिए भक्तों की लंबी कतार दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि धागा बंधवाने से इच्छा तो पूरी होती ही है, मंगल दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये मान्यता आज की नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। जितना प्राचीन ये मंदिर है, उतना ही भव्य गणपति का श्रृंगार भी होता है। कहते हैं बप्पा के इस रूप की जिस किसी ने भी पूजा कर ली, उसका 7 जन्म संवर जाते हैं, कट जाते हैं सारे कष्ट।
पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में बने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त बस यहाँ दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। आखिर प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का और चमत्कार का साक्षी कौन भक्त नहीं बनना चाहेगा। वक्रतुंडाय धीमहि। इस मंदिर की प्राचीनता ही इसकी महत्ता की कहानी कहता है। इस मंदिर का इतिहास 2700 साल पुराना है। इसे राजा भर्तहरि ने बनवाया था। कहते हैं राजा भर्तहरि किसी भी शुभ काम और युद्ध पर जाने से पहले यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर ही जाते थे। तभी से शुरू हो गई धागा बंधवाकर मन्नत मांगने की परंपरा, जो आज भी चली आ रही है। महाकाल परिसर स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ पे राजा भर्तहरि द्वारा स्थापित प्रतिमा है। एक समय में यहाँ पे अस्तबल हुआ करता था और अस्तबल के टाइम राजा भर्तहरि द्वारा यहीं पे घोड़ा बांधा जाता था और इसी प्रकार इसी प्रांगण में श्री सिद्धि विनायक जी की इन्होंने स्थापना की थी। ये जानकारी सूत्र वेदाचार्य द्वारा जो सूत्रों के द्वारा इनकी जो पाषाण की मूर्ति है, काले पाषाण की मूर्ति है और ये प्रतिमा लगभग 2700 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। इस परंपरा का निर्वाह तो भक्त करते ही है, साथ ही बप्पा के सिंदूरी श्रृंगार का भी भक्त गवाह बनना चाहते हैं। हर दिन सुबह सवेरे बप्पा का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है और उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया जाता है। फिर मंत्रोच्चार के साथ की जाती है आरती। इस पल को हर भक्त अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। और यहाँ पे श्रृंगारों की श्रृंखला भी चलती है। श्रृंगारों में भगवान के चतुर्थी एक महीने माह में 2 चतुर्थी आती है और प्रति चतुर्थी को यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है, मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। कभी कृष्ण का रूप दिया जाता है, शिवरात्रि पे इनको भोलेनाथ का स्वरूप दिखाया जाएगा। इसी प्रकार तरह तरह के यहाँ पे श्रृंगार किए जाते हैं। गणपतये नमो नमः। यही नहीं, इस मंदिर परिसर में मौजूद हर चीज अपने आप में अनोखा है। सैकड़ों साल पुराने इस बरगद के पेड़ को देखिए। कहते हैं कि ये वो पेड़ है जो सिद्धि विनायक के हर चमत्कार का साक्षी है। यही वजह है कि भक्त गणपति की आराधना के बाद पेड़ की परिक्रमा करना नहीं भूलते। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। अगर आप एक साथ गणपति, भगवान विष्णु और शनि को करना चाहते हैं प्रसन्न, तो चलिए हमारे साथ दर्शन करने गणपति के उस धाम के जहां गणपति की आराधना से हो जाते हैं विष्णु और शनि प्रसन्न और कट जाते हैं सारे दोष। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भव्य, सुंदर और विशाल यह है नागपुर के टेकड़ी विनायक का अद्भुत रूप। भगवान गणेश की ऐसी दिव्य और स्वयंभू प्रतिमा शायद ही संसार में कहीं और देखने को मिले। गणपति संग विष्णु विराजमान स्वयंभू हैं टेकड़ी गणपति। गजानन की इस दुर्लभ मूर्ति को जरा गौर से देखिए। गणपति की ये मूर्ति पीपल के पेड़ की जड़ से निकली है, यानी इस पावन स्थान पर गणपति तो मौजूद हैं ही, साथ ही पीपल के पेड़ के रूप में भगवान विष्णु भी करते हैं वास। जी हाँ, यहाँ गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु भी हैं विराजमान, जो भक्तों पर बरसाते हैं कृपा कुछ खास। 2 देवताओं की पूजा का फल, एक परिक्रमा का चमत्कार। वैसे तो हर पूजा की शुरुआत गणपति की आराधना से होती है, लेकिन नागपुर के टेकड़ी में गणपति के साथ साथ विष्णु की भी पूजा करनी होती है। यानी यहाँ आने वाले भक्तों को एक परिक्रमा करने से 2 देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। ये स्वयंभू मूर्ति है, 200-250 साल पुरानी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और पीपल का झाड़ है पीछे साइड में। पीपल के झाड़ में भगवान विष्णु का वास है, ऐसा लोग पुराने पंडित लोग कहते हैं और है विष्णु का वास है पीपल में।
तो गणेश जी की मूर्ति और पीपल की मूर्ति में भगवान विष्णु का वास। इस प्रकार से दो देवता एक साथ होने से इसकी परिक्रमा करने वाले की मनोकामना पूरी होती है। कीजिए गणपति विष्णु की पूजा, शनि के सारे कष्ट होंगे दूर। यही नहीं, मान्यता है कि गणेश और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने से शनि के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि चारों पहर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। वैसे स्वयंभू गणपति की ये प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई कैसे, इस बारे में लोगों को कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि गणेश की ये प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है। और सबसे खास बात ये कि गणेश के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। अपने पिता भगवान शंकर की तरह भोले गणेश भी थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर सारे दुखों को हरने वाली संकष्टी चतुर्थी का मौका हो तो फिर गणपति अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। ऐसे टेकड़ी गणेश मंदिर में यहाँ तो अश्वत्थ वृक्ष भी है, वहाँ नीचे गणेश जी बैठे हैं, जागृत देवस्थान है, तो यहाँ करने से उनका फल भी मिलेगा और जो भावना से करते हैं वो भावना का भी फल, इच्छित सब मनोरथ सबके पूरे होंगे, इसलिए ये कथा यहाँ करते हैं। टेकड़ी गणपति के दिन में 4 बार आरती होती है, जो यहाँ खास आकर्षण का केंद्र होती है। इस आरती में हर जाति धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं और एक साथ 3 देवताओं की कृपा पाकर खुद को धन्य मानते हैं। आज तक ब्यूरो। धर्म में आज के लिए बस इतना ही।